चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं और बलूचिस्तान को हर दौरे हुकूमत में पैकेज दिया जाता है। पैकेज देने का मकसद अवाम की खिदमत होता है, हुकूमत का काम है, मगर ये लोग पैकेज ऐसे देते हैं जैसे हम और आप भिखारी हैं। आप एक ऐसे सूबे से आपका ताल्लुक है जहां के इस वक्त ग्रीवेंसेस जो है वो आसमान को छू रहे हैं। वहां पे गवर्नमेंट की रेट नहीं है, 70% बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की रेट नहीं है, 80% में गवर्नमेंट की रेट नहीं है वहां पे। और ये हालात बाकी पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? आज जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आजादी के नारे लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पाकिस्तान की बात करते हो। आज मुझे लगता है और मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। ये वो आज जो बयानिया, जो हिंदुस्तान का बयानिया है, वो आज इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। पाकिस्तान डूबेगा तो जहालत की वजह से डूबेगा, इसलिए नहीं डूबेगा कि इंडिया ज्यादा ताकतवर है। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह उल्लेख किया है कि बलूचिस्तान के लोग लगातार भारत के संपर्क में हैं। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों, तब से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक प्रांत है, पर उसमें पाकिस्तान बनने के दिन से ही पाकिस्तान से अलग होने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान जब जम्मू कश्मीर में खुलेआम अलगाववाद को समर्थन देता है, बढ़ावा देता है, तब यह जरूरी हो गया था कि पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब दिया जाए। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान आंदोलन की हिमायत कर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। इसके अलावे भी पाकिस्तान से अलग होने के अनेक आंदोलन, जिसमें पख्तूनिस्तान, अलग सिंधु देश आदि आंदोलन चल रहे हैं। इसी डर को दर्शाती कि कहीं मोदी सचमुच में ही पाकिस्तान में एक नया बांग्लादेश न बना दे। पाकिस्तानी मीडिया पर हो रही परिचर्चा का अगला अंश आइए सुनते हैं। बलूचिस्तान के मखसूस हालात में किसी ने बलूचिस्तान को आजाद रियासत बनाने का कहा कि तुम्हारी 70 साल की मेहनत जाया होगी। देखिए, 5th जनरेशन वार का दौर है कि पाकिस्तान में इस किस्म के हालात पैदा कर दो कि लोग समझेंगे पर पाकिस्तान तो डिस्टेबलाइज हो गया, पाकिस्तान में क्या बच गया। और ये पता नहीं खुदा ना खास्ता, पर जब बीजेपी का नैरेटिव, मोदी का नैरेटिव, आरएसएस का नैरेटिव अगर यहाँ बेचा जाएगा इन स्टेजेस के ऊपर, वही नैरेटिव है कि पाकिस्तान को कमजोर करो, जिसके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड हुआ वैष्णो रानी के पास। आज वो मैं तो कहूँगा कि फिर वो अमेरिकन एजेंडे पे जो नया एक वो ब्लॉग बन रहे हैं, जिस अंदाज से इसराइल को कबूल करवाया जा रहा है, जिस तरह लोग कहते हैं कि इसके अंदर बड़े सारे पता नहीं किस किस का पैसा मिल रहा है मौलवी साहिबान को, तो इसका मैं कहता हूँ जो शख्स आओ
आते हो तो अपने ग्रीन कार्ड छोड़ के आओ अगर पाकिस्तान की बात करनी है। आप तो अमेरिकन को लॉयल हो, आप तो उनके एजेंट भी हो सकते हो। पाकिस्तान डूबेगा तो जहालत की वजह से डूबेगा, इसलिए नहीं डूबेगा कि इंडिया ज्यादा ताकतवर है, वो खुद जाहिल हैं इसलिए डूबेंगे। इंप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आप कभी सोच सकते हैं कि रॉ, जिसको ब्लेम करते हैं अक्सर, कि रॉ का एक एजेंट या रॉ का एक ऑपरेटिव एक नेशनल टीवी स्टूडियो के अंदर, एक नेशनल जो मीडिया हाउस है उसके टीवी स्टूडियो के अंदर बोलेगा कि हाँ मैं स्ट्राइक करवाऊंगा? खुफिया एजेंसी मतलब खुफिया, उसमें कौन काम करता है वो भी खुफिया। अजीब इन्होंने इतनी तशद्दुद करी है, इन्होंने इज्जतें लूटी हैं बलोच औरतों की, इन्होंने जवान लड़कों को गायब कराए, इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को गायब कराए। इनके ऊपर तो इतनी बद्दुआएं हैं, ये 6 नहीं 600 मरेंगे वैभव। मार्क माय वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू, एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। इनके दिमागों में कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, इनके दिमाग में कुछ भी हो कि यहूदियों की साजिश है और हिंदुओं की, ये बकवास तो करते ही हैं। पंजाबी पाकिस्तानी दे हैव वेरी लिमिटेड IQ। सच्ची बात तो ये है कि अपने गरिबान में झांक कर देखें ये लोग। बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था? बांग्लादेश इसलिए अलग नहीं हुआ था क्योंकि हिंदुस्तान ने साजिश करी थी। मुक्ति बाहिनी इसलिए बनी थी क्योंकि 30 लाख बंगालियों को मारा और 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप करा, तब जाके बनी मुक्ति बाहिनी। भाई हम अगर बांग्लादेश का एग्जांपल, हम हथियार पकड़ा सकते हैं मुक्ति बाहिनी को, हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रिगर तो वही दबा रहा है ना, ट्रिगर तो वही दबा रहा है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे, जबरदस्ती पाकिस्तान की सेना भेजकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। लेकिन बलूचिस्तान के लोग इस धोखे को भूले नहीं है और उसी समय से पाकिस्तान से अलग होने का आंदोलन चला रहे हैं, जो धीरे धीरे और प्रभावी और उग्र रूप धारण कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से बलूचिस्तान के समर्थन में अपना वक्तव्य दिया है, तब से उस आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली है। आप लोगों को यह भी साझा करते चले कि बलूचिस्तान के लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में विलय का प्रस्ताव लेकर आए हुए थे, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसे स्वीकार नहीं किया था। कारण वहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी और भारत और बलूचिस्तान के बीच में बहुत बड़ी दूरी थी। खैर, यह तो भूत की बात हुई, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन आज भी बलूचिस्तान के लोग भारत से मदद की अपेक्षा रखते हैं और ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से अलग होने में उन्हें मदद करे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।